तो आज आप लोगों के लिए भाइयों लेकर के आया हूँ मर्सिडीज़ E200 कंप्रेसर। माशाल्लाह ब्लैक कलर में है। और सबसे पहले इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं, आए इंटीरियर दिखाते हैं इसको। इंटीरियर की बात कर लें तो सबसे पहले माशाल्लाह कोई चीप लुक नहीं है। ये आपका लेदर मटेरियल और साथ साथ पूरा समझ लें एक तरह से लेदर मटेरियल इसका डोर है। साथ में एक ट्यूटर आता है, ट्यूटर जो कहना है क्या है इसको, स्पीकर का काम करता है। ये आता है, एयर वेंट्स आती हैं, एडजस्टेबल एयर वेंट्स आती हैं, क्लोज ओपन क्लोज का सिस्टम आता है इसके अंदर, एडजस्टेबल है। सारी जितनी इसकी विंडोज़ हैं वो इसकी ऑटोमेटिक हैं। साथ में चारों के कंट्रोल आते हैं। ये आपका बूट ओपनर आ जाता है, ये आवाज़ आई होगी तो बूट पीछे से खुल गया इसका। और इसके साथ साथ अब स्टीयरिंग पे नज़र डाल लेते हैं। इंटीरियर में स्टीयरिंग से पहले गाड़ी की चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी इंतहाई सोफिस्टिकेटेड शरीफ सी चाबी है इसकी, कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा शोशा नहीं है इसके अंदर। ये ऊपर अगर आप देख सकें तो एक सेंसर सा आता है जो कि यहाँ पे लगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने की एंटर की, दरवाजे को बंद कर लेते हैं और आपका ब्रेक पे पैर, ये आपकी स्टार्ट हो गई। अच्छा, इसके अलावा गाड़ी का स्टार्ट करने का सीन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने अभी स्टार्ट करके सारी चीज़ों को पहले एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। ब्रेक पे पैर, स्विच ऑफ, ठीक है। और अब ये जैसे मैंने आपको 1 मिनट ये चाबी दिखाई थी, तो बस इस चाबी को आपने इस होल के अंदर एंटर करना है। उसके बाद ब्रेक पे पैर, SRS ABS वगैरह सबकी लाइट जल रही है, चेक इंजन लाइट वगैरह सब चीज़ें ओके। स्टार्ट होने के बाद सब चली जाएंगी। ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई माशाल्लाह। और ये आपका जो कंट्रोल आ जाता है साथ में, ये कंट्रोल आ जाता है आपका हेडलाइट का। जैसा कि इस पर 1 मिनट बना हुआ भी होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। अरे यार कहाँ चला गया, अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। ये इस पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है, हल्का फुल्का आपको नज़र आ रहा है। और इसको अगर हम राइट साइड पर टर्न करेंगे तो ये आपकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। और इसको अगर हम 0 पे ले आएंगे तो ये हेडलाइट, पार्किंग लाइट और मीटर वगैरह की लाइट ऑफ हो जाएगी। ट्रैफिक वाले हमेशा तंग करते हैं। और ये पता नहीं क्या सीन था, ये हम पता करेंगे। ये हमारी हेडलाइट की एडजस्टमेंट आ जाती है। जैसे अगर हेडलाइट ऑन हो गई हमारी वहाँ पे, 1 मिनट, तो ये हेडलाइट एडजस्टमेंट है। और इसी के साथ साथ ये हमारा जो है पार्किंग ब्रेक रिलीज़ है। पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक कह लें, उसका रिलीज़ है, जो कि वहाँ पैर के पास नीचे होता है। और इसको खींचने पे हो जाता है। बोनट जो है इसका पीछे की यहाँ लीवर दिया हुआ है, वो मैं भी आपको जब क्लोज शॉट में दिखा दूँगा उसमें आ जाता है। गाड़ी में साथ साथ आपका एयर बैग्स आ जाते हैं। दरवाज़ों में भी एयर बैग्स आता है इसमें। 1 मिनट रुकिए, लाइट खोल दूँगा ज़रा। दरवाज़ों में भी एयर बैग आ जाता है। माशाल्लाह लाइट बड़ी तेज़ है यार इसकी। एयर बैग आ जाता है। वो वाले गेट में जो इसकी विंडो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कि ये देखें, बस एक बार दबा दिया और ये पूरी उतर रही है, कोई हाथ नहीं है। इसको इसी तरह से मैंने पूरा खींच दिया एक बार तो पूरी बंद हो गई माशाल्लाह। पीछे पे भी अभी हम लोग आते हैं, मगर आगे को पहले पूरा एक्सप्लोर कर लें। तो यहाँ पे रियर पे AC वेंट्स आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये आपका सेंटर कंसोल आ जाता है। 1 मिनट, ये सेंटर कंसोल आ जाता है आपका। एक यहाँ पे सामान रखने के लिए या एस्ट्रे वगैरह आ जाती है। मैं ऑटोमेटिक जो है इसका ट्रांसमिशन है। इसके साथ साथ एक यहाँ पर सिगरेट लाइटर की जगह है, यहाँ पे एक एस्ट्रे है। बस इसी के साथ साथ ये आपका हैज़र्ड लाइट आ जाती है। ये आपका लॉक अनलॉक का फीचर है, पता नहीं क्या है, इसको भी हम लोग पूछते हैं जो इसके ऑनर हैं साथ भाई उनसे। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोन कनेक्शन है, फ़ोन डायलर है, रेडियो वगैरह के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये अपना वॉल्यूम कंट्रोल है, ये इसका ऑन का बटन है। इसका नहीं पता है, मेरा खाली CD इजेक्ट करता है। हाँ, ये CD इजेक्ट आ गई। चलो खैर है, उसको मैं पूछ लूँगा। बाकी ये आपका एयर वेंट की सिलेक्शन आ जाती है। ये आपको टेम्परेचर कितना रखना है ये उस पे है कि 26 डिग्री पे रखना है,
22 पे रखना है या 18 डिग्री पे रखना है, वो है। ये सीढ़ी ऑटोमेटिकली अंदर चलेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा ये एसी ऑन ऑफ बटन आ जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ये, जिससे कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है। इसके अलावा ये फ़ैन का कंट्रोल है, जो फ़ैन की स्पीड वगैरह होती है वो है। और इसके साथ साथ ही आपका एक और ग्लव बॉक्स आ जाता है, जिसके अंदर आप सामान रख सकते हैं अपना। और फ्रंट पे भी एक SRS बैग आता है, इस साइड पे भी एक SRS एयर बैग आता है। और अब चलते हैं इसके रियर की तरफ। अच्छा, साथ ही साथ इसके रियर डोर में आ जाएं तो रियर डोर में कोई भी SRS एयर बैग नहीं आता, ना कर्टन आता है। एक ऑटोमेटिक शायद ये अपना आपका विंडो आती है। और माशाल्लाह सीट देखें, सीट की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखें आप, कितनी सॉफ्ट स्मूथ। साथ में हेडरेस्ट वगैरह, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह दिए जाते हैं इसके अंदर। 5 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, 1 2 3, बीच में एक स्पीड ब्रेकर है, मगर फिर भी बड़ी गाड़ी माशाल्लाह बैठ जाते हैं लोग इसके अंदर। बाकी इसके अंदर ये भी एडजस्टेबल आपका हेडरेस्ट आता है। और वो वाले गेट में भी ऐसा कुछ नहीं आता। पीछे 2 स्पीकर आते हैं। और एक मिनट में देखूँ अगर तो रियर पे भी स्पीकर आते हैं, वो देखिए आप, ग्रिल लगी हुई है। और लाइट इसकी यार बड़ी ज़बरदस्त है, लाइट के लिए तो मानना पड़ेगा इस गाड़ी को। बाकी ये है ओवरऑल बाहर का लुक है। व्हील्स की बात कर लेते हैं। व्हील्स की बात कर ले तो 16 इंच के स्टैंडर्ड रिम आते हैं इसके, जर्मनी से ही। और टायर्स इसके जर्मनी के ही कॉन्टिनेंटल ब्रांड के डले हुए हैं, अगर ये दिखाया कॉन्टिनेंटल ब्रांड लिखा हुआ। साथ ही साथ आपके ये जो टायर अभी इस वक्त लगा हुआ है वो 205 इसकी चौड़ाई है, 55 ये वाली प्रोफाइल, और 16 की इनर डायमीटर जो होती है जिस पे आपका रिम फिट होता है, वो आपका 16 इंच का टायर है। अच्छा, इसी के साथ साथ पिछला व्हील और अगले व्हील यानी ये 4 व्हील डिस्क ब्रेक ABS के साथ आती है। यानी ABS वो चीज़ होती है जो कि आपने अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना है तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी। फ्रंट पे भी आपका जो है वो ABS ब्रेक्स आते हैं। हाँ, एक अहम बात बताना भूल गया था कि 1 सेकंड, जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट की, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई माशाल्लाह, 900 RPM पे स्टेबल है। मीटर की तरफ भी आता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं आपको सीट के बारे में बता दूँ कि ये सीट जो है वो एडजस्टेबल नॉब है इसके अंदर, कि अगर आपका कद कम या ज़्यादा है तो ये सीट आपको एलिवेट कर देगी थोड़ा सा ऊपर। और उसके अलावा ये सीट को अगर देखा जाए कि पूरी पीछे ये पीछे हो रही है सीट, ये इससे आगे हो रही है सीट, अगर आप देखें, ठीक है। ये आपकी पूरी सीट पीछे जा रही है, उसके मुकाबले आगे लाना है तो ये आगे आ रही है। उसके अलावा ये सीट बेल्ट्स वगैरह इसकी है माशाल्लाह अपनी लगी हुई हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे ही आपका व्हीकल है VIN नंबर वगैरह होता है, ये वार्निंग वगैरह के स्टिकर्स लगे हुए हैं। वेलकम पे आपका मर्सिडीज़ बेंज की ब्रांडिंग, जैसे पहले मैंने आपके जो कन्वर्टेबल वाली मर्सिडीज़ की वीडियो बनाई थी उसमें भी देखा होगा, मर्सिडीज़ के ओरिजिनल मैट्स वगैरह लगे हुए हैं चारों तरफ पूरी गाड़ी में। और यही था व्लॉग भाई, आज का पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और माशाल्लाह से अब ये कि शॉर्ट्स वगैरह पे भी काम शुरू कर दिया हमने, तो शॉर्ट्स वगैरह भी हमारे देखे करें, तो उससे ये है कि मुझे भी खुशी होगी। बस खुशी होती है और कुछ नहीं होता ऐसा सच। हाँ भाई, ये तो इसका फ्रंट रह गया था। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे 2 हेलोजन लैंप आते हैं, LED इंस्टॉल कर सकते हैं आप उसके अंदर। इसके साथ साथ एक फॉग लैंप भी आता है। फॉग लैंप के साथ साथ फ्रंट पे देखा जाए तो एडजस्टेबल लाइट्स होती हैं ये, कि आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी माशाल्लाह आगे एस क्लास ये गाड़ी लग रही है, मगर लाइटों से पकड़ में आ जाएगी। S क्लास भी कन्वर्ट हो सकती है, मगर उसके लिए फिर ठीक ठाक खर्चा होगा। अच्छा, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका जो बोनट है, जब हम लोग अंदर से लीवर खींच दें तो उसके बाद उठेगा कैसे। तो बस आपने ये एक लीवर निकलता अंदर से, इसको खींच के उठा लेना होता है। बाकी इसके ओरिजिनल मिरर्स वगैरह हैं, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। नॉन फोल्डेबल मिरर्स हैं, अगर हैं बड़े हार्ड मिरर हैं, टूटते नहीं हैं इतनी आसानी से। क्रोम गार्निशिंग वगैरह का कोई काम नहीं आता देखा जाए। हैंडल वगैरह भी मैट प्लास्टिक में, मैट फाइबर उसमें क्या कहते हैं, फाइबर मटेरियल में, और ऊपर कोई लॉक वगैरह नहीं आता इसमें। अच्छा जी, इसका जो बूट खुलता है वो सिर्फ आपने बंद गाड़ी में चाबी भी नहीं लगी हुई, बस आपने यहाँ जाना है, बूट ओपनिंग, ये लाइट जल गई, इसका मतलब है बूट खुल गया आपका। और आप देखें माशाल्लाह, 1 सेकंड अगर मैं इसको यूँ छोड़ता हूँ, यूँ भागता है।
ऐसा कि आगे ही घूम के ना आ जाए। अच्छा, ट्रंक में सबसे पहले जो है ये आपका ये हैज़र्ड के लिए रिफ्लेक्टर है। अच्छा, ट्रंक आपको मैंने खुलने का दिखाया। अब वीडियो को इसलिए मैं कट कर देता हूँ कि कहीं पे अगर जैसे ट्रैफिक वगैरह का मसला आ रहा होता है, ट्रैफिक वगैरह की बहुत आवाज़ होती है तो उसमें ऑडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये आ गया हमारा, देखा जाए तो ये क्या कहलाया साथ भाई? अबे बीच में हाईवे पे गाड़ी वाड़ी ख़राब हो जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए बना रहा है। खैर हो गए, कोई मसला थोड़ी है। मेरी नहीं डाली, ऐसा नहीं डालू, चले सेंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये लॉक वगैरह देते हैं, मगर गाड़ी में सब माशाल्लाह गाड़ी बड़ी अच्छी लगी यार। इसकी लाइट बड़ी ज़ोरदार डालते हैं लोग। अगर ये पीछे की लाइट भी जल्दी देखे कितनी ज़ोरदार सारी कैमरे माशाल्लाह। हाईवे पे ख़राब हो जाती है ना, तो नीचे स्टैंड है ये। सही, तो वो रिफ्लेक्टर है कि लोगों को नज़र आए। नज़र आ जाएगा। सही सही। 540 लीटर का इसका टैंक है। 540 लीटर में आप बहुत कुछ रख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अरे यार ये, अच्छा ये ऐसे कैसे आएगा ये यार? इधर से ही उठा लेते, मुझे बड़ा डर लगता है टूटा ना जाए। अच्छा, इसके साथ ये आपका जैक, टायर पाना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये अपना आपका ये ट्रे है, ट्रे के अंदर सारी चीज़ें तमीज़ से रखी रहती हैं, इधर उधर गिरती नहीं है। टायर एक स्पेयर होता है इसके साथ, पाना और जैक वगैरह होता है। ये आ गया हमारा माशाल्लाह, ये इसका पूरा लुक है। इसकी डिग्गी वगैरह का, डिग्गी में भी ये देखें अगर तो कारपेटिंग वगैरह करी हुई इन्होंने ताकि साउंड डेडनिंग वगैरह हो। और ये C200 का, C200 की ब्रांडिंग। और ये देखिए माशाल्लाह ब्लैक लुक एक्स्ट्रा, समझ जाए बाकी। हाँ भाई, ये तो अभी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारा कंट्रोल्स के बारे में। तो साथ भाई शुरू करें, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ये बटन वगैरह किस के लिए? ये तो हैज़र्ड का है जैसे बता दिया था। ये किसका है? लॉक अनलॉक, ये लॉक अनलॉक, डोर्स अनलॉक। अच्छा डोर अनलॉक। ESP, ये ESP ये किस लिए? ट्रैक्शन वगैरह के लिए जो है ना। अच्छा। ये पार्किंग सेंसर। हाँ। और ये पीछे शेड। अच्छा, शेड इसमें भी आए? हाँ, मार के एक्सपीरियंस शेड हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा ये जो हेडर वगैरह, हेडरेस्ट है ना। अच्छा, ये पीछे का खड़ा हुआ होगा ना, ये दबाएंगे तो गिर जाएगा। अच्छा, ये मैनुअली नहीं है? अच्छा, मैनुअल भी है। मैनुअल मतलब अगर वो कोई खड़ा करेगा ना। अच्छा, पीछे का भी तो ले लेंगे वापस। सही। अच्छा, ये फ़ोन का कंट्रोल है, फ़ोन करने के तो पहले जो है ब्लूटूथ आता था ना फ़ोन वगैरह। अच्छा, तो उसके लिए। हाँ। सही। बाकी ये रेडियो वगैरह, ये रेडियो का कंट्रोल है इतना एरिया। सही। ये इसी आ गया सही। ये किस लिए आता है बटन, ये वाला तो इसलिए अंदर की हवा है, बाहर की। अच्छा, वो सर्कुलेशन के लिए। ये आ गया हमारा टेम्परेचर कंट्रोल। सही। ये इंडिविजुअल है, दोनों के लिए, मतलब ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। सही माशाल्लाह। बस ये पीछे का है, मतलब सही है, रोल कर रहे। तो भाइयों ये है इसकी सीटिंग कैपेसिटी। सीट इसमें मैनुअल आती है नीचे से, नहीं ना? सीट आगे है, पीछे वाली मैनुअल है। किधर है इसका कंट्रोल? उधर है इस साइड। अच्छा, इसमें ये छोटा सा लीवर दिया। अगर सीट पे पूरी पीछे भी कर देता हूँ तो ये है कि आप कंफर्टेबली बैठे हुए इसके अंदर। और ड्राइव, इसके अलावा मैं पीछे की भी सीटिंग कैपेसिटी दिखा देता हूँ। और हेड तो क्लियर है ही, हेड तो जितना फिट हो उतना अच्छा है भाई। और इतना भी नहीं होगा सर पे खड्डों के साथ चोटें लगेंगी। अल्लाह, मैंने सीट वैसे पूरी पीछे भी कर दी थी, थोड़ी आगे कर दी थी, पीछे होती तो ये यहाँ तक आती थी, मगर ये कि क्लियर होता। और ये हेडरेस्ट वगैरह सब चीज़ें, हेडरूम सब ओके है मेरा। साथ में माशाल्लाह यार, क्या चाहिए पीछे की आपको? पीछे एक और ट्रे मिली है, पीछे की ट्रे है, पीछे एक एक्स्ट्रे। चार्जिंग वगैरह नहीं है ना इसमें? नहीं, चार्जिंग का सेटअप नहीं। अच्छा, इसको ऑन ऑफ करने के लिए सारा माशाल्लाह भाई। अच्छा, इसके बारे में बताने एक और बात भूल गया था। ये इसका इंडिकेटर जो है और वाइपर ब्लेड जो है, वाइपर का कंट्रोल ये रहा। और इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे आता है। उठा देंगे तो लेफ़्ट जाएगा, इधर कर देंगे तो राइट जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल के लिए साथ में इसको क्रूज़ कंट्रोल कैसे, बस इसको खींच के रखना पड़ता है। इस क्रूज़ कंट्रोल इसमें जो है ये कैसे, बस इसको यूँ खींचना पड़ता है। ऑन हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे स्पीड होती रहेगी। सही। अच्छा, यूँ स्पीड अप होगी, यूँ डाउन होगी। और इंडिकेटर वो इधर है, ये ऊपर करोगे। अच्छा, सॉरी, ये इंडिकेटर के लिए ये वाला लीवर, और ये जो है ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए ये वाला लीवर दिया गया है इसमें। ये सही है, मतलब कि लेफ़्ट हैंड पे ही आपके ये सारे कंट्रोल, आपके लेफ़्ट हैंड पे, एक हाथ आपका इस पे। और ये बाकी ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आ जाते हैं। एयरबैग अच्छा इसके अंदर भी आता है, मैंने नोटिस नहीं करा था उस वक्त।
और ये आपका वॉल्यूम अप डाउन हो गया, और ये कॉल रिसीव कॉल कट हो गया, अप डाउन ऑप्शन के लिए है, और ये अपना जो मेन्यू मोड सेलेक्ट करने के लिए वो है। गियर शिफ्टर नोब ऑटोमेटिक है। 7 गियर है, 4 गियर मैनुअल? यार 5 होंगे। 5 होंगे। तो बाकी जो होगा कंफर्म मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कर दूंगा कंफर्म कि क्या हिसाब किताब है, कितने गियर है। बाकी यही था भाई आज गाड़ी का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, अब तो अंधेरा हो गया खैर, मगर ये जो गाड़ी आती है वो 1991 यानी 2000 सीसी की रेंज में आती है, और 194 हॉर्स पावर होती है इसके, और 576 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाड़ी, जो कि अभी मैंने थोड़ा सा मालूमात ली है गाड़ी के बारे में तो अब पता चला है। बाकी और जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं।